हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर गाइस आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 6.4 के पार्ट 2 में मैं करा दूंगा क्वेश्चन 5, 6, 7। जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं ना, वो तीनों करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 कॉमा क्वेश्चन 6 कॉमा क्वेश्चन 7 बस। ठीक है, ये तीन बचे हैं हमारे, ये तीनों करा दूंगा मैं। अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है गाइस हमारा? क्वेश्चन 5 कह रहा है कि डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी बना लिया मैंने, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, फिर कह रहा है, अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी और सी ए। मतलब डी जो है ए बी का मिड पॉइंट कह रहा है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ ना, तो पहला वाला पॉइंट पहली वाली साइड का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, डी ए बी का। फिर ई कह रहा है ई बी सी का। ठीक है, एफ ए सी का। ठीक है, एफ, ये हमारे मिड पॉइंट्स हो गए तीनों। फिर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हमें ये निकालना है। ठीक है, मतलब ये निकालना है या ऐसे लिख लो, इसको ऐसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ए बी सी, सॉरी, ये निकालना है। इसको इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये निकालना है हमें। ठीक है, टू फाइंड है ये। ठीक है, तो हम इस पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जो हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं, हम क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो निकालनी है हमें। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने 9th में एक चीज पढ़ी थी कि जब भी जैसे कोई कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, उसके ये इस लाइन के ना पैरेलल ये लाइन खींची हुई है और ये मिड पॉइंट है इसके। ठीक है, ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखो, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके यहाँ पे दो मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये दो मिड पॉइंट्स हैं। जो तो जो ये वाली हम जो लाइन खींचेंगे ना ऐसे, ये इन दोनों को जो मिलाएंगे, ये वाली लाइन हमेशा इसके पैरेलल होती है। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, जो हमने पढ़ी थी। ये है डी ई। तो अगर जैसे हमें गिवन है कि डी एंड ई मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं। तो हमारी देन डी ई हमारा पैरेलल होगा बी सी के, एंड डी ई इज इक्वल टू 1/4 बी सी। ठीक है, ये होता है हमारा। तो ठीक है, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती है। सॉरी, ये डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी है। ठीक है, 1/2 बी सी होता है। दोबारा बताता हूँ, देखो, जब हमारा कोई ट्रायंगल दिया है, ठीक है, हमारे दो मिड पॉइंट्स दिए हैं ये वाली साइड्स पे। ठीक है, जो फिर हम जो इन दो मिड पॉइंट्स को जब जो ये लाइन मिलाती है ना, ये दो मिड पॉइंट्स हैं, इन दोनों को जो लाइन मिलाती है, वो वाली लाइन सामने वाली साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, मतलब डी ई पैरेलल बी सी, और ये जो लाइन मिलाती है वो इज इक्वल टू होती है 1/2 इसके। ठीक है, ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम ये हमने 9th में पढ़ी थी, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, इसका प्रूफ तो हमें अब करना नहीं है, 9th में करना था हमें प्रूफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब गाइस देखो, सबसे पहले देखो इस वाले ट्रायंगल में, ये देखो इस वाली फिगर में देखो, डी एफ सी ई। सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इन डी एफ सी ई। देखो सबसे पहले ये देखो, ये वाली साइड डी एफ हमारा पैरेलल है बीसी के। मैंने आपको पता है ये वाली साइड, ये देखो, ये और ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये वाले सामने वाली साइड के पैरेलल होंगे। मतलब डी एफ पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, डी एफ पैरेलल होगा बीसी के। पर हम ये देखो, डी एफ अगर बीसी के पैरेलल होगा तो डी एफ ईसी के भी तो पैरेलल होगा। ठीक है, डी एफ देखो, ये कोई लाइन है, ये इसके बड़ी वाली लाइन के पैरेलल है। तो मैं ये कोई लाइन है ए बी, ये है कोई लाइन है सी डी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर मैं इसको काट दूं, इतना कर दूं, तो भी तो ये पैरेलल ही रहेगी। ये दोनों ये इसके पैरेलल रहेगी। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ डी एफ पैरेलल सी ई। ठीक है, डी एफ पैरेलल हो गया सी ई के। सिमिलरली देखो, अब देखो डी एफ पैरेलल बी सी था, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी एफ पैरेलल सी ई। ठीक है, इसको मैंने डी एफ पैरेलल सी ई लिख दिया। ये मैं आपको समझाऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना, फिर अब देखो ये और ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर मैंने इसको और इसको मिलाया, इसको और इसको इस लाइन से मिलाया, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी ए सी के। देखो,
डी ई पैरेलल होगी ए सी के, क्योंकि ये वाली मैंने मिलाई है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी, और क्या लिख दूंगा इसकी जगह, डी ई पैरेलल, डी ई इस बड़ी वाली साइड के पैरेलल है, तो डी ई इसकी भी तो पैरेलल होगा, डी ई पैरेलल एफ सी, डी ई पैरेलल एफ सी। अब गाइस ये ना हमारा पैरेललोग्राम बन गया, इसको मैंने पैरेललोग्राम बनाना था, डी एफ सी ई को। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड उसकी पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। देखो हमारी आ गई डी एफ पैरेलल सी ई और डी ई पैरेलल एफ सी, आ गया हमारा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी एफ पैरेलल सी, ओ सॉरी, डी एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम, डी एफ सी ई इज पैरेललोग्राम, ठीक है। हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया डी एफ सी ई, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब ऐसे ही हम इस वाले को पैरेलल बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, डी ई एफ ए को। अब सबसे पहले मैं इसे लिख दूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ये मेरा आ गया, इसको मैं कह दूंगा ए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ये कर रहा हूँ, इस एंगल को इस और इस, ये जो ट्रायंगल है ना डी ई एफ और ए बी सी, इसको सिमिलर लेके आ जाऊंगा मैं किसी तरह, ठीक है। सिमिलर लेके आऊंगा, फिर मैं बताऊंगा मैं सिमिलर क्यों लेके आऊँ, ठीक है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इनको सिमिलर लेके आ रहा हूँ। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ले आया मैं, ये बड़े बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में है, ये वाला एंगल इसके इसके छोटे वाले ट्रायंगल के इक्वल आ गया। अब ऐसे ही मैं एक एंगल ये इसके इक्वल ले आऊंगा, ठीक है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल एंगल 3, और ये वाले बड़े वाले एंगल में एंगल 4 इक्वल, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए इस वाले दो एंगल के, तो हमारा ट्रायंगल छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर नहीं हो जाएगा। तो मैं बता दूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कैसे आएगा। अब देखो इन 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 देखो इन डी ई एफ ए, डी ई एफ ए हमारा डी ई पैरेलल ए सी है, डी ई पैरेलल ए सी है, तो डी ई पैरेलल ए एफ नहीं हो जाएगा, डी ई पैरेलल ए एफ, ठीक है। डी ई हमारा पैरेलल होगा ए एफ के, डी ई हमारा बड़े बड़े इसके पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये इसके बड़े के पैरेलल होगा, तो ये छोटे के भी पैरेलल होगा, डी ई पैरेलल ए एफ हो गया। अब ऐसे ही देखो ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं ई और एफ, ये देखो ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन इसके इसके पैरेलल होगी ए बी के, हमारी ई एफ पैरेलल होगा ए बी के, ई एफ पैरेलल ए बी, तो ई एफ अगर हमारा पैरेलल है ए बी के, तो ई एफ हमारा ए डी के भी पैरेलल होगा, ई एफ ए डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये इससे कट के बन रही है ए डी, ठीक है। तो हमारा ई एफ पैरेलल होगा ए डी के, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ थर्ड, इसको दे देता हूँ फोर्थ, ठीक है। तो मेरा देखो ये ई एफ पैरेलल ए डी है और ई डी पैरेलल ए एफ है, तो ऑपोजिट साइड देखो ये इसके पैरेलल आ गई, ये वाली इसके पैरेलल आ गई, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई, तो मतलब हमारा ये भी पैरेललोग्राम हो गया है डी ई एफ ए, हेंस डी ई एफ ए इज पैरेललोग्राम। और देखो डी ई एफ ए पैरेललोग्राम हो गया हमारा, डी ई एफ ए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही हमारा ये वाला पूरा बड़ा वाला एंगल इसके भी इक्वल होता है, पर हमें ये चाहिए नहीं, हमें यही चाहिए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको मैं नाम दे दूंगा बी, ठीक है। तो फ्रॉम ए एंड बी हमारा देखो ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कर दिया। देखो डी ई एफ और ए बी सी, फ्रॉम ए एंड बी, डी ई एफ एंड ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर, ठीक है। सिमिलर मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देखो ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो दो इस छोटे वाले ट्रायंगल में, देखो छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 1 और बड़े वाले ट्रायंगल में देखो एंगल 2, ये दोनों इक्वल ला दिए मैंने। अब छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 3, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 4, ये दोनों इक्वल ला दिए मैंने। तो फ्रॉम ए प्रॉपर्टी यहाँ पहले यहाँ लिख दूंगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी लिख दूंगा ना यहाँ पे, फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो हेंस मैं क्या कहूँगा, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है। इतना मेरा हो गया। तो अब देखो, मैंने आपको बताता हूँ मैंने इनको सिमिलर क्यों किया। देखो गाइस हमारी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी,
जब हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जैसे ये और ये ट्रायंगल, दो हमारे ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनका एरिया की रेशियो क्या होती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की रेशियो क्या होती है? इज इक्वल टू इनकी साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, इज इक्वल टू ए बी बाय डी ई, ये डी ई और ये एफ है, ठीक है। ए बी बाय डी ई का एस स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। ऐसे ही हमारा ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर होगा, ये मैंने थ्योरम 6.6 पढ़ाई थी आपको, ठीक है। इतनी होगी हमारी ये, तो इसीलिए मैं सिमिलर रहता है ये, तभी ये वाली थ्योरम तभी लागू होती है जब ये और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो। अब मैं ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ले आया, छोटा और बड़ा वाला ट्रायंगल, अब मैं इनकी रेशियो निकाल लूंगा, मेरे को फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या मेरे को पता है, देखो, इज इक्वल्स टू, अब इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लिख लूंगा मैं, ठीक है ना। मैंने जैसे ए बी बाई डी ई का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ए बी बाई डी ई नहीं लिखूंगा, मैंने ऊपर डी लिया तो पहले डी ई लिखूंगा, ठीक है ना। डी ई, क्योंकि मैंने ऊपर ट्रायंगल पहले डी ई लिया ना, डी ई एफ लिया है, तो इस ऊपर वाले की साइड पहले लिखूंगा डी ई बाय, अब डी ई ये है, इसके सामने वाला ये लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे होगा, इसके सामने ये वाली साइड, ऐसे जब भी ऐसा ट्रायंगल होता है ना, तो ये इसके सामने ये, इसके सामने ये, और इसके सामने ये बड़ा वाला, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। तो डीई के सामने कौन सा? ए सी, तो डीई बाई ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, डीई बाई ए सी का स्क्वायर आ गया मेरा। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो डीई और ए सी आ गया मेरा। तो अब देखो, अब मुझे डीई का फॉर्मूला पता है, मेरे को, मैंने आपको बताया था, देखो ये इज इक्वल टू 1/2 ये होता है, तो डीई इज इक्वल टू 1/2 ये होगा, डीई इज इक्वल टू 1/2, देखो डीई इज इक्वल टू 1/2 AC नहीं हो जाएगा? डीई इज इक्वल टू 1/2 AC, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये इज इक्वल टू होता है 1/2 ये वाली साइड के, जब भी हम दो मिड पॉइंट को मिला दें तो ये वाला इज इक्वल टू 1/2 ये होता है ये वाली साइड के। तो ऐसे ही हमारा डीई इज इक्वल टू 1/2 AC होगा, डीई इसका आधा हुआ ना AC का, तो देखो मैं इसकी जगह लिख दूंगा डीई इज इक्वल टू, डीई की जगह 1/2 AC लिख दूंगा, अपॉन में यहाँ पे AC, बाकी स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे डी की जगह मैंने 1/2 AC लिख दिया बस, तो यहाँ AC से AC काट दूंगा मैं, तो क्या आ गया हमारा 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 आ गया, बस 1/4 आ गया, आंसर आ गया मेरा, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं, ठीक है, दो हमें ट्रायंगल दिए हुए हैं, कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका बी, ये सी, ये डी ई एफ, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर, ठीक है। प्रूव दैट ये निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, कह रहा है कि इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस, ठीक है। इनके इनके ना दो मीडियन बना दिए, ठीक है। मीडियन क्या होते हैं? मीडियन मैंने आपको बताया था, ट्रायंगल को दो पार्ट्स में बांट देते हैं, और ये इज इक्वल टू ये हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसका भी एक ये मीडियन है, और ये इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। तो इसको ये कह रहा है कि ये होगा, ठीक है, डी, इसको डी ई एफ जी, इसको नाम देता हूँ डी जी, डी जी का स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि ये जैसे कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो उनका जो एरिया का रेशो होता है ना, वो इसके भी इक्वल होता है, ए डी बाय डी जी का होल स्क्वायर के इक्वल। पहले हम क्या कहते थे, इन दोनों का रेशो क्या होता है, ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर, ऐसे कहते हैं ना, ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड बाय ए का स्क्वायर, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी 6.6। और ये अब ये कह रहे हैं कि ये प्रूव करो कि ये जो एरिया की रेशो होती है ना, ये इसके भी इक्वल होती है, मीडियन के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। देखो मैं प्रूव कर देता हूँ कैसे होगा, देखो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल एबीसी, देखो इन ट्रायंगल एबीसी में देखो कि इन इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। पहले तो हमें दिया हुआ है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, गिवन लिखेंगे कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना, ये हमें गिवन जरूर लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। हमारा
ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बाय ये इज इक्वल्स टू ये बाय ये इज इक्वल्स टू ये बाय ये वाली साइड। हम जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल नहीं होती। ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाय डी एफ, ए सी बाय डी एफ। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, अब मैं इस बीसी को मैं, अगर देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे एक्स बाय वाई है, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा मेरा, तो मैं ऊपर नीचे मैं कुछ भी ऐसे, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इंटू टू कुछ भी, इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो हमारा आंसर एक्स बाय वाई आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मैं इसको, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकता हूँ। जैसे इसको भी डिवाइड बाय टू किया, इसको भी डिवाइड बाय टू किया, तो अगर मेरे को काटना चाहो तो मैं इसको काट दूंगा, डिवाइड बाय टू से डिवाइड बाय टू ये कट जाएगा, तो फिर भी हमारा आंसर एक्स बाय वाई आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। अब मैं बीसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बीसी को मैं ऐसे लिख दूँ, बीसी बाय टू अपॉन में ई एफ बाय टू, ई एफ को भी मैंने टू कर दिया, और बाकी सारा ऐसे का ऐसे, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू, ये अभी इसको हटा दो, ये अभी इतना ये वाले पार्ट को हटा दो। ठीक है, ये बीसी बाय टू कर दिया और ई एफ बाय टू कर दिया। ठीक है, बीसी बाय टू और ई एफ बाय टू, बीसी बाय टू कितना होगा हमारा बी डी, क्योंकि देखो ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना हुआ, ये एक्स है, तो ये तो एक्स ही होगा ऑब्वियसली, ये दोनों इक्वल है, तो ये पूरा बीसी कितना हुआ, टू एक्स। अब टू एक्स को मैं डिवाइड बाय टू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स, तो मतलब एक आ गया हमारा बी डी आ गया या डी सी आ गया, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अब बीसी बाय टू को मैं क्या लिख देता हूँ, बीसी बाय टू को मैं बी डी लिख देता हूँ, और ई एफ बाय टू को मैं ई जी लिख देता हूँ, ऐसी ई जी। ठीक है, ये ऐसे का ऐसी ए बी बाय डी ई, मैं बताऊंगा मैंने हटाया क्यों है। ठीक है ना, ये ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी डी बाई ई जी आ गया, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी डी बाई ई जी आ गया। अब देखो मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर ले आऊंगा, ए बी डी और डी ई जी सिमिलर क्यों लाऊंगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अब देखो ए बी बाई डी ई आ गया मेरा, और बी डी बाई ई जी आ गया, और ये देखो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल ही है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ए बी सी, हमारा ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हुआ, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं हमारे, कॉमा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, हेंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई जी, ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब देखो मैंने ट्रायंगल सिमिलर इसलिए किया था क्योंकि फिर इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर करके तभी तो मेरी इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन आएगा, इस वाले मीडियन और इस वाले मीडियन के बीच में रिलेशन, वरना तो कुछ आ ही नहीं सकता। देखो, अब देखो क्या होगा, ए बी वाई, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, एस ए एस प्रॉपर्टी से, ठीक है, एस ए एस प्रॉपर्टी से, क्राइटेरिया से, तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी डी बाई ई जी इज इक्वल टू ए डी बाई डी जी, तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल होंगे, ए डी बाई डी जी। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब इसको मैं कुछ वन कह के छोड़ देता हूँ। ठीक है, इस वाली पूरी क्वेश्चन को मैंने वन कह के छोड़ दिया। अब देखो गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, जो हमें थ्योरम 6.6 कहती थी, वो क्या कहती थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, वो क्या कहती थी, मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय डीईएफ थ्योरम 6.6 कहती थी कि ये बाय ये इज इक्वल टू ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर, ये कहती थी हमें, ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर। तो अब देखो मैं इनमें से कुछ भी ले लेता हूँ, ये पहले वाला पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये पहले वाला पार्ट ले लिया मैंने। अब देखो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है, ए डी बाई डी जी आ रहा है, ए डी बाई डी जी, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल ही तो है, तो ए बी बाई डी ई की जगह मैं ए डी बाई डी जी लिख सकता हूँ, इस ए बी बाई डी ई की जगह ए डी बाई डी जी लिख लेता हूँ मैं, ए डी बाई डी जी स्क्वायर, वो ऐसे कैसे रहेगा। तो मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, क्या आ गया मेरा, ए डी बाई डी जी का स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो मुझे लाना था, ये देखो, यही मुझे लाना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय डी ई एफ इज इक्वल टू ए डी बाई डी जी का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं इसलिए लेके आया था। अब देखो मैंने कहा ये इसलिए हटाया था क्योंकि मुझे एस ए एस से लाना था। देखो ये वाला जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने ये क्यों नहीं लिया, ये बीच में, इसको मैंने बीच में क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं समझ गया था, देखो ये बाय ये हो गया और ये बाय ये हो जाएगा मेरा, तो बीच में हमारा इसका क्या काम है, एसी बाय, इसको तो कोई काम ही नहीं है, एसी बाय डी एफ का, इसका तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर लाना है ना, तो हमें तो फिर ये तीन साइड चाहिए होंगी, ये तो चाहिए ही नहीं होंगी, तो मैंने ऐसे इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। ठीक है ना, तो हमारा ये हो गया ए डी बाई डी जी का स्क्वायर।
हो गया। तो बस ये खत्म हमारा क्वेश्चन। तो गाइस ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, तो इसका रीजन देंगे यहाँ पे थ्योरम 6.6 लिखेंगे, ठीक है ना। थ्योरम 6.6 मतलब ये नहीं लिखना कि थ्योरम 6.6, वो रीजन लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। थ्योरम 6.6 यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, रीजन में। तो हमारा क्वेश्चन 6 भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का कह रहा है हमारा, कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये जैसे मैंने कोई स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये मैंने कोई स्क्वायर बना दिया। कह रहा है कि इसकी कोई ना, इस पे प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। कह रहा है कि कोई किसी भी साइड पे स्क्वायर की इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। फिर कह रहा है कि डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन डायगोनल ऑफ इट्स स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि एक और ट्रायंगल बना हुआ है इसके डायगोनल पे, ठीक है। ये मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया इसके डायगोनल पे, ठीक है। कह रहा है कि ये जो मैंने इसके डायगोनल पे ट्रायंगल बनाया ना, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स है, ठीक है। तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसने कहा था कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, ये भी वाई और ये भी वाई, तीनों को वाई मान लिया मैंने, ठीक है। अब इनको मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ। ये बस मैंने अभी फिगर समझाई है आपको, ठीक है। तब अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, प्रूव करना है हमें, टू प्रूव है कि इज इक्वल टू प्रूव है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओ सॉरी, बी सी एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ is equal to 1/2 of area of triangle, ये ई है ना, ये ई डी बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। मतलब इसका एरिया इज इक्वल टू 1/2 है बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। देखो मैं कैसे प्रूव करूंगा। अब देखो गाइस, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ना, जैसे ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमेशा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है इसका, कि ट्रायंगल बी सी एफ सिमिलर है ट्रायंगल ईडीबी के। ईडीबी के हमेशा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ये भी इक्विलेटरल है, हमें दिया हुआ है एक्स एक्स एक्स, इसकी साइड तीनों एक्स एक्स है, इसकी तीनों साइड वाई 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 है। तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो मतलब सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर आ गए, ठीक है। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा जो मेरे रेशियो वाला फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी इज इक्वल टू इसकी साइड बाय इसकी साइड एक्स बाय वाई, सॉरी बी सी एफ ऊपर लिखा ना, तो मैंने बी सी एफ की साइड पहले ऊपर लिखनी पड़ेगी, वाई बाय एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। वाई बाय एक्स का स्क्वायर आ गया क्योंकि इसकी साइड वाई है, इसकी साइड एक्स है। तो ये हमारा, मैंने आपको बताया था ना कि वही थ्योरम 6.6 लगाई है मैंने, इसकी साइड डिवाइड बाय इसकी साइड का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने इसकी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अब देखो वाई और एक्स में क्या रिलेशन आएगा, वाई और एक्स। अब देखो ये गाइस, ये वाई, ये वाली साइड, ये स्क्वायर था, हमें ए बी डी सी स्क्वायर दिया हुआ था, ये साइड हमने वाई लिया है, तो ये भी तो वाई होएगी, ठीक है, क्योंकि चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं। ये वाई ये वाई ये वाई, ये भी वाई होगी, ये भी वाई होगी, ठीक है। तो हमारी ये और ये वाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स की वैल्यू निकालो क्या आएगी, क्योंकि एक्स हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो देखो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, ये लिखा मैंने, वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y², ठीक है। अब ये रूट को मैं वाई के स्क्वायर से ऊपर हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा ना, क्योंकि रूट 2y² है, वाई स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, देखो रूट 2y², इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन दोनों को खोल के लिख दिया तो स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो मैंने इसको खोल के लिख दिया ना, रूट 2y² को रूट 2 में रूट y का स्क्वायर, तो स्क्वायर से मैंने रूट काट दिया, तो क्या आ गया मेरा, रूट 2 में y, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी रूट 2 में y। तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा इज इक्वल टू वाई बाय ये स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी रूट 2y
वाई से वाई कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारा 1/√2 का स्क्वायर। रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 है, इसका स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो क्या आ गया हमारा 1/2 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा खत्म। ठीक है, तो अब ये 6.4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। 8th और 9th क्वेश्चन ये बकवास क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस थैंक यू।